नमस्कार, मैं हूँ यज्ञा जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 के लिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रचार प्रमुख आशीष कपूर ने बताया कि दिनांक 26 जनवरी 2025 को राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद कोटा महानगर समिति द्वारा प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठी एक भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप अग्रवाल ने तथा मुख्य अतिथि नवीन महेश्वरी, निदेशक एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश शर्मा, वरिष्ठ आचार्य सर्जरी मेडिकल कॉलेज कोटा रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भगवान सहाय, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर हुआ। उसके पश्चात नवीन महेश्वरी, अरविंद गोयल, विष्णु साबू, संदीप नारायण स्वरूप कलानी आदि भामाशाहों का सम्मान किया गया। भगवान सहाय ने अपने उद्बोधन में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासी समाज के योगदान के बारे में बताया। 1751 में दूधा भील तिलक मांझी ने 1785 तथा 1802, 1832, 1855 में भी कई वनवासी बंधुओं ने बलिदान दिया। आज़ादी से पहले ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण का षड्यंत्र चलाया और उन्होंने भोले भाले वनवासी लोगों को मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम बाला साहेब देशपांडे ने वनवासी क्षेत्र में जाकर वनवासी की मानसिकता को परिवर्तित करने का कार्य प्रारंभ किया और 26 दिसंबर 1952 को 13 छात्रों के साथ एक छात्रावास का प्रारंभ किया और इसी प्रकार से वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई। इस प्रकार वनवासी छात्रों के लिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1952 में प्रारंभ हुआ यह कार्य आज एक वट वृक्ष बन गया। पूरे भारत में 1,53,000 वनवासी गांव हैं। उनमें से 52,000 गांव तक वनवासी कल्याण आश्रम पहुंच गया है। भारत के हर क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम पहुंच गया है। 22,000 सेवा प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। इन सब के माध्यम से 438 समितियां, 132 महिला समितियां, नगर समितियां तथा ग्रामीण समितियां भी कार्य कर रही हैं। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ वनवासी छात्रों को वास्तविक जीवन व समाज को उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक शहरों सहारनपुर, गोरखपुर, रायपुर, रुद्रपुर में पूर्वांचल के छात्रों के लिए छात्रावास बनवाए हैं। इन छात्रावास में नॉर्थ ईस्ट के लगभग 550 छात्रों प्रति वर्ष अध्ययन के लिए आते हैं। वनवासी कल्याण परिषद की बहनें इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रही हैं और उनकी शिक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन छात्रावास में छात्र ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे हैं। इन छात्रावासों से पढ़ाई के अलावा छात्रों को राष्ट्रीयता की भावना, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति जनजातीय वनवासियों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। नागालैंड की एक छात्रा ने छात्रावास से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात लगभग 30 धर्मांतरित वनवासियों को पूर्णतः हिंदू धर्म में वापसी कराई। इस प्रकार से वनवासी कल्याण आश्रम कार्य कर रहा है। वनवासियों का धर्मांतरण होने के कारण नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य ईसाई बहुल्य हो गए हैं। वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन राज्यों में तो केवल 5% हिंदू ही बचे हैं। जब वनवासी कल्याण आश्रम ने नॉर्थ ईस्ट की जनजाति वनवासी समाज के मध्य कार्य करना आरंभ किया तो लगा कि जनजाति समाज हमारा कई समय से प्रतीक्षा कर रहा है। श्रीमान भगवान साहेब जी ने बताया कि वनवासी समाज प्रकृति का पूजक है। ये पेड़, नदी, वन आदि को पूजता है। ये निराकार स्वभाव का है। इन समाज के कोई मंदिर नहीं है और मंदिर नहीं होने से ये समाज ऑर्गेनाइज नहीं है और इसी कारण वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा नॉर्थ ईस्ट में 250 मंदिर बनवाए गए। अरुणाचल में सबसे ज़्यादा मंदिर होने के कारण यहाँ पर 50% हिंदू हैं।
इसी क्रम में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा अंडमान निकोबार में भी 84 मंदिर बनवाए गए हैं। मंदिर होने से यह ऑर्गेनाइज्ड समाज ऑर्गेनाइज हो सकेगा। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जनजाति समाज की संस्कृति परंपराओं को शिक्षा के माध्यम से बचाने का कार्य कर रहा है। आश्रम द्वारा अनेक धार्मिक जागरण केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। अनेक भामाशाहों के द्वारा सहयोग के कारण ही वनवासी कल्याण आश्रम ने कई मंदिर बनवा दिए हैं। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा सीमांत दर्शन का कार्य भी किया जा रहा है, क्योंकि भारत की सीमा 8 देशों के साथ जुड़ी है। 38% वनवासी भारत की सीमाओं के क्षेत्र में ही रहते हैं। सीमांत दर्शन द्वारा वनवासी कल्याण परिषद के कार्यकर्ता गांवों तक पहुंचाते हैं और वहां की समस्याओं को देखकर जानकर उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा छात्रों को प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कोचिंग कक्षाएं भी प्रदान कराई जाती हैं और इसी कारण से प्रशासनिक पदों पर भी वनवासी छात्रों का चयन हुआ है। पिछले वर्ष 69 बच्चे आर्मी में छात्रावासों से चयनित हुए हैं। इसी प्रकार वनवासी कल्याण आश्रम तथा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वनवासी क्षेत्र में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वनवासी कल्याण आश्रम तू में एक रक्त शौर्य वाक्य के आधार पर कार्य कर रहा है। आज वनवासी कल्याण आश्रम देश का सबसे बड़ा संगठन है जो वनवासी या जनजाति क्षेत्र में कार्य करता है। वनवासियों की संस्कृति एवं परंपराएं, उनका जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका इतिहास, धर्म, इन सबको बचाने के क्षेत्र में वनवासी कल्याण परिषद कार्य कर रहा है। हाड़ौती क्षेत्र में सीताबाड़ी रावत भाटा में भी वनवासी कल्याण परिषद के छात्रावास चल रहे हैं। यहाँ पर छात्रों को पढ़ाई के साथ स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनाने के आधार पर शिक्षित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि नवीन महेश्वरी ने भी उद्बोधन दिया और कहा कि वनवासी कल्याण परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष महानगर समिति संदीप वार्ष्णेय ने भी सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया। कोटा से न्यूज़ भारत 24 के लिए रिपोर्टर गोविंद कुमार की रिपोर्ट। उसके बाद आज मिलने का मौका मिला है और आज हम यहाँ आए उनको सुनने के लिए आए हैं। और उन्होंने जो उस वक्त छाप छोड़ी उसी वक्त से मैं इनके साथ जुड़ गया था। और साथ में भवानी शंकर जी ने भी इसमें कड़ी से कड़ी का काम करा। ये कभी किसी को गिना नहीं छोड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति हो बस एक बार इनसे की मुलाकात हो जानी चाहिए। एक उसको बिल्कुल पकड़ के ऐसे जगह के रखते हैं, एक मुर्गी आ गया, एक मुर्गी आपको, एक मुर्गी आ गया, एक मुर्गी आ गया। आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मुझे मान सम्मान दिया।
श्रीमान नवीन माहेश्वरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान डॉक्टर राकेश शर्मा जी, माननीय विष्णु कुमार साहू जी, सुरेश जिंदल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि अरविंद गोयल जी और महानगर के अध्यक्ष श्रीमान संदीप वार्ष्णेय जी, इन सभी भामाशाहों का सम्मान हुआ और विशेष रूप से आदरणीय कालानी साहब और जिनके बारे में कहा गया कि हमारे प्रारंभ के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हमारे संस्थापक को भी उनका भी आतिथ्य किया है, ऐसे हमारे आदरणीय HP शुक्ला जी। बस ये कंटीजेंट हो जाए सभी के लिए, ये पर्याप्त है। हाँ, सभी एक चलिए, भारत माता की जय। आ जाइए सर नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के जो योजनाएं हैं, जो मिशन है, इसके अंदर एलन करे इंस्टीट्यूट का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा तो योगदान अभी शुरू हुआ है। हमको पिछले 4-5 सालों से जोड़ा गया है और हमारे चूँकि परिवार के कई सदस्य इस तरह की संस्थाओं से जुड़े रहे। पहले बड़े भैया भारत विकास परिषद में सक्रिय रहे और हमारा परिवार में कई तरह के जिस तरह के प्रकल्प है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग रहा। मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन ये इससे देख करके, इसमें जुड़ करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं सीताबाड़ी भी गया इनके वहाँ कार्यक्रम में, वहाँ जो बच्चों का मैंने सब जानकारी करी और उसको जब अपने आँखों से देखा तो वास्तव में लगा कि हमारा देश कितना मतलब किस तरह की वो साजिश की तरह से उसको हमसे दूर किया गया। उसको अब अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो ये हमारे देश के लिए एक अंदर ही अंदर कहते हैं ना, बीमारी, कैंसर की तरह खोखलापन हो रहा है। उसको दूर करने का ये प्रयास वनवासी कल्याण परिषद का जो हो रहा है, निश्चित ही वो हम सबके लिए हम सबके लिए एक ये प्रेरणा है और हमको इसके साथ जुड़ना ही चाहिए, हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई आदिवासी या वनवासी क्षेत्र से अगर कोई छात्र आता है और वो एलन करे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का सपना देखता है, तो एलन आर्थिक रूप से उसको किस तरह से मदद ये आप वनवासी कल्याण परिषद के जो हमारे भवानी शंकर जी, वो हमेशा ऐसे बच्चों को लाते रहते हैं और हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। ये आप मामले में तो एलन के मैं बोलना चाहूँगा अध्यक्ष होते हुए कि ये लोग तो बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो भी अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड, उनको ये फ्री में कोचिंग आगे की जितनी भी, अगर इंजीनियरिंग की या मेडिकल की चाहिए तो पूरी फ्री में हमें हमारे बच्चों को दिलाते हैं। इस मामले में वो बच्चों को लाने का काम इनका रहता है, परिचय इनका है, हम बाकी उसको करते पूरा। हम जिनको ये बोलते हैं उनको ये पूरा सहयोग करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि RSS के जो संस्थापक रहे हेडगेवर जी, उनके जीवन और विचारधारा से आपने क्या सीख ली? नहीं, मैं तो बचपन में उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, स्वामी विवेकानंद में, और यही सीखा है, भारत प्रथम, मेरा देश प्रथम और हम सब एक हैं, ये बहुत बड़ी भाव है। हम भारतीय पहले हैं। मैं तो उनके कई संगोष्ठी में भी मैंने अभी जो वर्तमान हमारे जो RSS के प्रमुख हैं उनके साथ मेरे को कई ऐसे अवसर मिला। उनकी जब विचार को मैंने सुना तो मुझे लगा कितना व्यापक विचार है। मतलब वो वसुधैव कुटुंबकम की जो भाव है वो हमारा ये RSS और ये जो हमारी संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं और ये पूरे विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस युद्ध की अग्नि में विश्व आज तप रहा है उसको अगर बचाना है तो इसी विचारधारा से हम बच सकते हैं। सर आज 26 जनवरी है, समस्त देशवासियों को आप बधाई संदेश में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही देशवासियों को यही कहना है कि मैंने आपको अभी वही बोला कि हमको हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमारे जो मूल सिद्धांत है उसके ऊपर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम विश्व के गुरु वापस बन पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरा आपसे ये रहेगा, एक वाक्य का जिक्र किया है कार्यक्रम में, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में नहीं, ये वो वास्तव में देखा जाए तो मूल वाक्य तो वही है, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हमारे कुछ लोगों को जो भ्रमित करके या उनको साजिश में हटाया गया उनको वापस जोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं, तो उनको वो एहसास भी होना चाहिए। इसमें ये नहीं है केवल कि हमने कोई सहयोग कर दिया, हम लोगों को इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना पड़ेगा जिन लोगों ने जो वास्तव में अगर आज मैं कोई सहयोग करता हूँ तो उसका उपयोग कितना मेहनत से करा जाता है, वो कोई रियल मेहनताना नहीं है उनका, वो आप कह सकते हैं। मेरा नाम नवीन महेश्वरी।
बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको स्वच्छ जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वनवासी कल्याण परिषद की ओर से आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके बारे में आज बताइए आप। वनवासी कल्याण परिषद राजस्थान वनवासी क्षेत्र में सेवा के प्रकल्प चलाता है। शिक्षा, चिकित्सा, ग्राम विकास ऐसी गतिविधियों के माध्यम से और जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। साथ ही सामाजिक संगठन होने के नाते से समाज का सहयोग लेकर आगे बढ़ना है। तो तू मैं एक रक्त का जो भाव है, नगरवासी, ग्रामवासी, हम सब भारतवासी, इस भाव से हम नगरीय समाज को भी वनवासी क्षेत्र के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमारी नगरों में समितियां हैं। ये कोटा महानगर की समिति है। आज इसने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और अनेक गणमान्य लोगों को यहाँ पर बुलाया। अनेक भामाशाह जो हमारा सहयोग करते हैं उनको सम्मानित किया और वनवासी क्षेत्र में चल रही सारी गतिविधियों के बारे में उनको बताया और सब मिलकर जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरा करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। इसी कार्य में हम लगे हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। मेरा नाम भगवान शाह है। मैं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री